राम जिनका नाम है अयोध्या, उनका धाम है और वो अयोध्या अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर जहां बन रहा है वहां से करीब बने रेलवे स्टेशन पर है, जो बनकर तैयार हो रहा है। और आज हम आपको यहां से ये दिखाने आए हैं कि जब आप रेलवे स्टेशन से अयोध्या पहुंचेंगे तो आप किस तरह से यहां से होते हुए, राम मार्ग से होते हुए, जन्मभूमि मार्ग जो आज बनकर तैयार हो चुका है, वहां से होते हुए प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन आपको मैं दिखा रहा हूं। एक तस्वीर पहले मैं कैमरामैन रोहित से कहूंगा पुराने स्टेशन की दिखाएंगे आपको। मेरे ठीक पीछे आप यहां पर देखिए, ये पुराना स्टेशन अयोध्या का है जिसको आप अभी तक देखते आए हैं। पर ये स्टेशन जो है अब ये खात्मे की ओर, और इसके ठीक बगल में बना ये नया नवेला रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार है। इसका एक पार्ट बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 महीने में इसका एक हिस्से का इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद जो यात्रीगण हैं वो दर्शन के लिए इसी स्टेशन पर आएंगे और इस स्टेशन से आगे बढ़ेंगे। और किस मार्ग से आगे बढ़ेंगे, कैसे रामलला तक जाएंगे, उस मार्ग से होते हुए हम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपकी यात्रा रामलला तक की कैसी होने वाली है। तो चलिए हमारे साथ। अयोध्या के नए नवेले रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरने के बाद अब आप बढ़ेंगे रामपथ की ओर, जहां से आप पहुंचेंगे रामलला के मंदिर। और अब हम कार से आपको उसी जगह की ओर ले जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन का ही एरिया है और सामने जो आप देख रहे हैं गुंबद, यहाँ पर मंदिर की तरह इसको ढालने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या है, जो मंदिर की नगरी है, उसको हर स्वरूप में ढालने की कोशिश करी गई है। और ये ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वापस इसको जो है सत्युग त्रेता में ले जाया जाए, जिससे कि वापस, ये देखिए मजदूर अभी भी यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर अभी भी काम लगातार चल रहा है। और यहाँ से एंटर होते हुए हम अब बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि राम मार्ग की ओर, रामपथ की ओर। और रामपथ से ही कनेक्टेड है जन्मभूमि पथ जो बनकर तैयार है, वहां भी चलेंगे। पर पहले राम पथ से होते हुए हम बढ़ेंगे जन्मभूमि पथ और फिर रामलला के मंदिर। तो चलिए हमारे साथ। और जब आप जन्मभूमि पथ की ओर अग्रसर होते हैं रामपथ से होते हुए, तो रास्ते में पड़ती है मल्टी लेवल पार्किंग, यानी कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और अब अगली तस्वीर आप देखेंगे इस मल्टी लेवल पार्किंग की, जो इस वक्त निर्माण अभी भी इसका चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले नवंबर तक इसका पूरा कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पार्किंग भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी आप काफ़ी यहाँ पर निर्माण देख रहे हैं, धूल मिट्टी देख रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं उनसे अभी भी काम यहाँ पर चल रहा है। और ये एक और पोर्शन है। पर अगर आप गुंबद की ओर देखेंगे तो यहाँ भी एक मंदिर स्वरूप जो है वो देने की कोशिश करी गई है। तो जो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे रास्ता हो या पार्किंग हो, उसको एक मंदिर के स्वरूप में ढाला गया है, जिससे जब आप अयोध्या आएँ तो आपको लगे कि हाँ, यही वो नगरी है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। आपने देखा कि किस तरह से हम रेलवे स्टेशन से होते हुए, रामपथ से होते हुए अब पहुँचे हैं जन्मभूमि पथ। तो पहले मैं रास्ता आपको समझाऊं तो आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बिरला मंदिर नजर आएगा। ये बिरला मंदिर भी इस पथ के बीच में आता है, यानी कि रामपथ के। और यहाँ पर आकर रामपथ जो है वहां से डाइवर्ट होता है जन्मभूमि पथ, जहां पर आप एक यातायात पुलिस का बोर्ड देख रहे हैं, एक बैरिकेड देख रहे हैं। ये हिस्सा कनेक्ट करता है राम जन्मभूमि पथ को। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, किस तरह से ये रास्ता उठकर ऊपर जा रहा है सीधे रामलला के मंदिर की ओर। और इसमें अलग अलग तरह के मार्बल्स का भी उपयोग किया गया है सजाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो इस तरह के तमाम गुंबद हैं और इनमें अलग तरीके की नक्काशी भी इसमें आप देख सकते हैं करी गई है। अलग अलग तरह की एक तरह की नक्काशी करी गई है। और इसको भी कहीं ना कहीं एक टेम्पल स्वरूप, यानी टोम जो होता है मंदिर का ऊपरी हिस्सा, गुंबद, एक गुंबद स्वरूप इसको यहाँ पर दिया गया। जितने भी आप यहाँ पर टोम देखेंगे, लाइन से कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे, जितने भी टोम है आप ये देखिए, सबको एक गुंबद का रूप दिया गया है। इसके अलावा सामने आप जो हेडलाइट देखेंगे उसमें धनुष और तीर को दिया गया, यानी कि धनुष तीर, राम लक्ष्मण जिस तरह से युद्ध में धनुष तीर लेकर जाते थे, उन्होंने तमाम युद्ध लड़े, रावण को हराया, वो जितने भी यहाँ पर आपको फ्लड लाइट्स दिखेंगे वहाँ पर आपको धनुष तीर ही नजर आएंगे। तो यहाँ पर और भी सुविधाएं भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं राम जन्मभूमि पथ की ओर आगे और देखते हैं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या है सुविधाएं। तो चलिए हमारे साथ।
हमारे अयोध्या के सहयोगी बनबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बनबीर, हमारी मौजूदगी इस वक्त जन्म भूमि पथ पर है। जरा बताइए इस जन्मभूमि पथ की क्या खासियत है और श्रद्धालुओं को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो पहले श्रद्धालु आते थे वो हनुमानगढ़ी वाया श्रृंगार हाट बैरियर होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है, उसको लेके ये इतना चौड़ा मार्ग बनाया गया है। लगभग 700 से 800 मीटर इसकी दूरी होगी, जो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक लेके जाएगी। यानी श्रद्धालुओं को जब आने वाले दिनों में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर खुलेगा, तो यही सबसे बड़ा मुख्य मार्ग होगा। तो हम जिस मार्ग को आज दिखा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में यही राम मंदिर का मुख्य मार्ग होगा और आज इसका उद्घाटन है। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि इस मंदिर के तरफ जाने वाले इस मार्ग पे जिधर से भी जाएंगे, तो हर श्रद्धालु को पहले तो अयोध्या में उतरेंगे तो जगह जगह उनको राम मंदिर की झलक मिलेगी। उसके बाद जब मार्ग पे आएंगे तो तीर धनुष हो या अलग अलग वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि आप अयोध्या में हो और आप राम के पास पहुंच गए हो। श्रद्धालु क्या कह रहे हैं इसको लेकर? बातचीत भी देखिए, श्रद्धालुओं के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो कंजेस्टेड रूट था, आने वाले दिनों में बड़ी भीड़ हो जाया करती थी, उससे तो उनको निजात मिलेगी और दूसरा यहीं पहुंचेंगे। इमारतें कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी जितनी भी रास्ते में हम लोग को मिली? देखिए, इनका जो प्लान है ये 2 चरणों में बनेगा। जैसे मंदिर जो है वो 2024 में खुल जाएगा, उसके बाद 2025 में पूरी तरह पूरा होगा। तो जितने भी इनकी परियोजनाएं हैं, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उस समय रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, इस तरह के जितने भी मल्टीलेयर पार्किंग हो, सबका उद्घाटन करेंगे। यानी नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तक जो है सब कुछ पूरे होने की बात है। और अब देखना यह है कि सुविधाओं के साथ साथ सुंदरता जो अयोध्या की बढ़ी है, उससे श्रद्धालुओं को कितनी मदद और सहूलियत मिलती है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।